Good evening, my dear kids. Today I'll be taking your topic known as trigonometry. Trigonometry में अगर आपने previously, if you have gone through my videos, I have explained you the relation between degrees and radians. उसको थोड़ा सा refer करो उस वीडियो को और आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 1 पे, which says the difference between two acute angles of a right angle triangle is 3 pi by 10 रेडियंस. फाइंड द एंगल्स इन डिग्री. माय डियर किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको रेडियन से इतनी कन्फ्यूजन हो रही है तो फर्स्ट इसको कन्वर्ट कर दो. 3 पाई बाई 10 को अगर आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हो तो माय डियर किड्स इट इज़ 180 बाय पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज. इज दैट क्लियर? सो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 54. सो यू गॉट 54 as this. okay, so अगर आप फिर से रीड करोगे the difference between two acute angles of a right angle triangle is 54 degrees. तो अगर आप एक को x रख रहे हो so other will be x plus 54. ठीक है, क्लियर है? you have to find the angles in degrees and the third is because it is right angle triangle, your third will be 90 degree and the sum will be 180 degree. From here you have to get with the value of x, my dear kids, and that value of x you have to put it in your first angle, you have to put it in your second angle. ठीक है, अगर आपको इसको पाई फॉर्म में देना है क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन जो है वो हम लोग का क्वेश्चन किस में है? रेडियंस में है. सो इफ़ यू वांट टू गिव योर आंसर इन रेडियंस, डोंट वरी. क्या करना है, जो डिग्री आपके पास आएगा, आई गेस आपका 72 डिग्री और कुछ हम लोग का 18 ओके 72 एंड yes 72 and 18 डिग्री आपका आंसर आने वाला है. तो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट देम इनटू योर रेडियंस ऑल्सो, व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 180. सिर्फ इसका रेसिप्रोकेट. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू रेडियंस मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से. ईजी. ओके, your next problem says, it's a problem number 2 and it says find the length of an arc of circle radius 6 centimeter. तो एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको ये सेंटर है जो कि दिख नहीं रहा है सेंटर, लेकिन वो सेंटर है 6 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 15 डिग्री. तो ये आपका एंगल है 15 डिग्री एट द सेंटर. माय डियर किड्स, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क. हाउ यू विल फाइंड इट? Yes, my dear kids, I have given you the formula. It is very basic. What it is? Length of arc is equal to theta upon 360 into 2 pi r. आ रही बात समझ में? थीटा इज वॉट? इट इज़ गिवन एज 15 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 3.14 ले लो या आप 22/7 ले लो. आंसर में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. एंड फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल रेडियस इज गिवन एज 6. माई डियर किड्स, बी वेरी श्योर, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क में आप 2 पाई आर डालते हो क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है. लेकिन जैसे ही एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है उसमें थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते हो. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, उनको दिमाग होता नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख के आते हैं. नहीं भाई, लेंथ ऑफ आर्क है तो लेंथ ऑफ आर्क आपका सर्कमफ्रेंस का पोर्शन है तो 2 पाई आर आपको लेना है. गॉट माई पॉइंट? क्लियर? फाइंड द आंसर. That will be your length of arc. Isn't it easy? Chalo, next problem. This is your problem number 3, which says a horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, तो चलो एक रोप से यहाँ पे एक हॉर्स को टाई कर देते हैं. ये आपका हॉर्स है. ये हॉर्स मूव करते करते 88 मीटर्स आ गया है एंड इट ट्रेसेस 72 डिग्रीज एट द सेंटर. तो ये जो 88 मीटर्स आया है तो ये आपको इन अ वे आर्क लेंथ दिया हुआ है. yes or no? 88 meters and the central angle is given to you, my dear kids. It's so very easy. Central angle is there 72 degree. yes, my dear kids, is it clear? You got a central angle, you got the arc length, and your formula for arc length is theta upon 360 into 2 pi r. Yes, put the arc length here, theta here, थीटा अपॉन 362 इंटू 3.14 चाहे तो 22/7. और रेडियस आपको फाइंड द लेंथ ऑफ रोप का मतलब क्या है? बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है. फाइंड द लेंथ ऑफ रोप का मतलब है रेडियस आपको फाइंड करना है अगर इसको सर्कुलर कंसीडर किया तो. इज दैट क्लियर? कैन यू डू दैट? यस. Okay, your next problem, that is problem number 4, which says find the angle between a minute hand and an hour hand of a clock when the time is 7:30 PM. अब ध्यान यहाँ पे देना है कि ये अगर मिनट हैंड है
7:30 हुआ है, ये 6 होगा, ये 7 होगा, और 7:30 मतलब आपका जो हार एंड है वो 7 और 8 के एग्जैक्टली बीच में है। आ रही बात समझ में? एंड वॉट यू हैव टू फाइंड इज द एंगल बिटवीन दिस। गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? अब एक ध्यान देना कि ये सर्कुलर में पूरा एंगल अगर आप लोगे तो दैट विल बी टोटल विल बी 360 डिग्री। येस और नो? येस। अब 360 में अगर आप नोटिस करोगे, सो यू हैव 5 यूनिट्स इन ईच सेक्शन। यस डियर किड्स, अगर आपने क्लॉक को अच्छे से देखा है तो आपके क्लॉक में होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे 12 हिस्से हैं। तो अगर 360 को मैंने डिवाइडेड बाय 12 किया तो मेरा हर एक हिस्सा विल बी अराउंड 30 डिग्री। एग्रीड और नो? सो अगर मैं 6 to 7 तक जा रही हूँ तो आई विल गेट इट एज 30 डिग्री। तो यहाँ तक तो मेरा 30 डिग्री है। अभी बाकी एक्स्ट्रा की क्या बात आएगी बेटा? से 7 to 8 भी तो 30 डिग्री रहेगा ना। एवरी दिस योर 5 मिनट्स, ये आपके 12 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, ये हर एक बीच वाला सेंट्रल एंगल 30 डिग्री बनाता है। कैसे बनाता है? द एंटायर सर्कल इज 360 डिग्री माय डियर किड्स, एंड यू हैव 12 सेक्शंस, एंड 12 सेक्शंस मीन ईच सेक्शन विल बी हैविंग द सेंट्रल एंगल एज 30 डिग्री। तो जैसे 6 to 7 के बीच में 30 डिग्री है, वैसे 7 to 8 के बीच में भी 30 डिग्री होगा। लेकिन आपका मिनट हैंड क्या 8 तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, तो वो बीच में है। तो पूरा अगर एंगल होता तो वो 30 + 30 60 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 30 + 15 लेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो योर एंगल विल बी 45 डिग्री। ऐसे ही बनाना है, नो फॉर्मूला, नथिंग, जस्ट योर कॉमन सेंस। ओके, गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? यस। Okay, first we'll take this and then I'll jump on to your this part. Let's see. Now next I'll take your, okay, let's take this. Suppose if I have now in my problem number 7, you can see this. In a circle of diameter 60, you have diameter as 60 centimeter. The length of chord is 30 centimeter. Find the length of minor and major arcs of the chord. See, what do we have? See, in that what do we have? See, now in a circle it is said the diameter is 60 centimeter. So you got your diameter 60. That means your radius is what? Your radius is 30. This side radius also 30. And the chord is also given as 30. So this becomes what? This becomes an equilateral triangle. ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास आ गया तो ये बात समझ में आ गई, तो सेंट्रल एंगल होगा वो 60 होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. वंस यू गॉट द सेंट्रल एंगल माय डियर किड्स, बात ही खत्म. कैसे खत्म? बिकॉज वंस यू गॉट द सेंट्रल एंगल, व्हाट यू कैन डू इज you can use it in your formula to find what you have to find the length of major arc and minor arc. This is your minor arc, और जो ऊपर वाला ये बड़ा है दिस इज कॉल्ड एज मेजर आर्क. तो आप माइनर आर्क तो फाइंड कर लो, फिर 2πr पूरे सर्कमफ्रेंस में से हम लोग माइनर आर्क माइनस कर देंगे. माइनर आर्क का फॉर्मूला एज आई सेड यू इट इज़ θ/360 इंटू 2πr. थीटा आपके पास 60 में आया अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस आपका 30 है. ये कैलकुलेशन कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ माइनर आर्क. उसको 2πr में से माइनस करना है. 2πr आपका पूरा सर्कमफ्रेंस आएगा. सो 2πr में से अगर आप माइनर आर्क माइनस कर रहे हो तो व्हाट यू विल गेट माय डियर किड्स, यू विल गेट द मेजर आर्क. इजंट इट सिंपल. अच्छा, जो बच्चे चाहते हैं कि इसको हम लोग रेडियंस में ही कन्वर्ट करेंगे तो रेडियंस में ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्जन बता दिया है कि इट इज़ π/3 रेडियंस.
क्लियर। और रेडियंस का फॉर्मूला भी मैंने, अगर आपको याद हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो में यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट द रेडियंस फॉर्मूला, यू हाउ यू विल राइट इट, इट्स सेम, you don't have to worry, it is same, that arc length is equal to theta upon 360 आप लिखते हैं. 360 is what, my dear kids? It's nothing but it is 2 pi. Getting my point? थीटा अपॉन 360 इंटू हम लोग 2 पाई आर लिखते हैं. गॉट माई पॉइंट? क्लियर. और यहाँ से 2 पाई कट, सो आपका फॉर्मूला हो जाता है थीटा आर. क्लियर. सो यू डोंट हैव टू वरी. इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो, यू विल गेट ऑल करेक्ट. Clear, my dear kids? Next, so we have problem number 8. Oh my god, its background noise is very irritating. I know, but I cannot help it. So you all have to ignore these all noises coming, honking of vehicles and rest of the noises. Okay, you have your next problem, which is called as find the angle in radians through which a pendulum swings and its length is 75 centimeter and it describes an arc length of 21. बहुत easy है. आपको arc length भी दिया गया है और आपको radius भी दिया गया, and you have to find angle and you have to convert into radians. When you want to convert into radians, what you will do, my dear kids? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 by pi. Easy? Yes. नेक्स्ट यू हैव फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया का शायद अभी पहला प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस 14 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल पाई बाय 4. अगर पाई बाय 4 आपको नहीं समझ में आता है तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दो. दैट इज पाई बाय 4 को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको कर दो 180 अपॉन पाई से. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका डिग्रीज में आ जाएगा. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि डिग्रीज का फॉर्मूला बहुत इजी है तो आप डिग्रीज में कन्वर्ट करके करो, नो मैटर. लेकिन आगे आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर्स में आपको रेडियंस में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा सीखना है. तो आई प्रिफर यू टू यूज़ मोर ऑफ रेडियंस. ठीक है. ओके. सो व्हाट यू हैव? एरिया सेक्टर. अब यू हैव एरिया ऑफ अ सेक्टर. व्हाट फॉर्मूला वी हैव? थीटा अपॉन 360 into pi r square. So you have to use this formula. Put the value of theta. If you want you can use degrees. Degrees में ही जाओ क्योंकि डिग्री का फॉर्मूला दिया है मैंने. पाई को आपको पता है, रेडियस आपको 14 दिया हुआ है. You can find very easily area of sector. Clear? Okay, next I have left in between, I guess, this one. What it says, let's see. It says if in two circles arcs of same length subtend an angle of 60 and 75 at the center, find the ratio of the radii. अब इनके रेडाई, क्योंकि आर्क लेंथ सेम है तो इट विल डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ रेडियस. रेडाई will depend on these angles, so you can take the ratio of this and you will get the answer, my dear kids. Isn't it easy? Yes? Okay, got kids? I'll take one more problem from your textbook and it goes something like this. Okay, so we have from your textbook, I'll taking the sun's distance as 1.4950 into 10 raised to 8 kilometer and the angle subtended by sun at a point on earth is half degree. Okay, find the diameter of the sun. Okay, my dear kids, this is your question from your textbook. So let's see what it is given. If I draw this as sun, this is a point on earth. If you want to take a distance, this is a distance given. Okay, so what distance अगर आपको लेना है, so it will be, ये आपका distance है, that is 1.4950 into 10 raised to 8. So in a way, if I take this, this will become the radius. Getting my point? So आपके हाथ में r है 1.4950 into 10 raised to 8. Okay, and degree आपका central angle is half degree. If you want to convert into your radians, you can convert by multiplying pi by 180. So you will get pi by 360. Clear?
So you got your central angle, you got your radius, and in this case they have said what? Find the diameter of the sun. So if I want the diameter, in this case the diameter can be taken as the arc length. Getting my point clear? So in my previous video you have done that. My formula for arc length is theta r also. If you have converted into radians, you have to use this formula here. Now if I take this here, so theta will be, can I take it as s upon r? Getting my point clear? Now arc length we have to find, that is the diameter. इसके केस में डायमीटर आपका आर्क लेंथ होगा, बिकॉज यू हैव द एंटायर कर्व, ठीक है, उसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आपका जो डायमीटर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ. क्लियर? सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. थीटा यू गॉट विच? पाई अपॉन 360. आर्क लेंथ आपको फाइंड करना है, रेडियस आपका है 1.4950 इंटू 10⁸8. यस माय डियर किड्स, थीटा की वैल्यू आप डाल दीजिए 3.14 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ. क्लियर? द ओनली थिंग इज कितना आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, दैट इज द मेन पॉइंट. Okay, I stop it here. If you still have any doubt, do message me. If you want, you can personally message me in my personal inbox, or you can send a message in group also, will work for me. Okay, God bless.